Hi guys, welcome back to Market Decoded, where we try to predict the Nifty movement for tomorrow using the today's data. So these are the things that we usually track into, and we try to bring in the videos every other day. So this is my landing page. Before I explain you the things for tomorrow, I would just you like to go through this video through this page as well for once. This is some of the things that we do. This is Nifty explainers and then some deep dives that we have. If you have some time, please have a look, and it would be very beneficial for us if you do provide us the inputs on how we can improve it. Alright guys, let's jump into the discussion now. सो अगर हम देखें तो आज निफ्टी पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड मूवमेंट रही है. निफ्टी क्लोज हुआ है बिल्कुल डे लो पे, और 24,207 पे हमारी क्लोजिंग हुई है. और ये अभी भी मार्केट का ट्रेंड अभी भी रेंज बाउंड है. मेरे पास अलग मेरा टर्मिनल है. आई कुड सी दैट रेंज बाउंड हैज़ बीन देयर फॉर अराउंड 9 to 10 days. ठीक है, सो 9 to 10 days से हमारे पास ऑलरेडी ही अगर एक म्यूटेड मूवमेंट चल रही है तो ब्रेक डाउन आ सकता है, या ब्रेकअप या ब्रेकआउट भी आ सकता है. तो वो कब आएगा वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट एक बार हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ राइट नाउ. अगर आप FIAs की पोजीशन में देखोगे, अगर मैं यहाँ से एक बार चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ आज की हमारी मूवमेंट कैसे हुई है इन टर्म्स ऑफ कॉल हुआ है एंड पुट हुआ है. कॉल हुआ है पे अगर आप देखोगे इट इज़ 5.78 एंड 1.27 इन पुट हुआ है. तो ये एकदम ही मेरे पास 5 times है. तो आप समझ सकते हो कि कॉल्स कितने प्रेशर कर रहे हैं कि निफ्टी और नीचे जाए. यहाँ से आपकी सारी तीनों कैंडल्स जो पुट की हैं बहुत ही छोटी है, जितनी कॉल्स की हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि टुमारो भी हमारे पास, यानी कि कल भी मेरे पास निफ्टी एक अपवर्ड मूवमेंट दे. ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से भी कॉरेस्पॉन्ड करा के दिखा देता हूँ. ये मेरे पास 24,500 है. यहाँ से आप FIA की पोजीशन देखोगे, दिस इज़ मीडियम बेयरिश, एंड इंडेक्स ऑप्शन पे दे आर स्ट्रॉन्ग बेयरिश. दिस इज़ टुडेज डेटा दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड रिसेंटली. अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट. और अगर हम मैक्स पेन की बात करें, इट इज़ शोइंग फॉर 24,300. इट इज़ नॉट रियली अपडेटेड राइट नाउ. अगर आज की बात करूँ तो 24,200 से काफ़ी नीचे जाना चाहिए था. 24,300 तो डेफिनेटली मैक्स पेन नहीं बन रहा अभी, बट इट नीड्स टू बी अपडेटेड. हो सकता है ये 200 भी अब आपको ओपन होते ही आपको दिख जाए टुमारो. और यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखोगे तो निफ्टी का कहाँ से अभी क्लोजिंग लेवल्स, अगर थोड़ा इसको मैं जूम करूँ, ये मेरे पास 200 EMA है. 200 EMA से ही नीचे एकदम नीचे मार्केट गई है. तो दिस हैज़ बीन अ वेरी स्टॉपिंग पॉइंट फॉर द मार्केट. ये अगर मेरा ओपन पे कल ऊपर चला जाता है तो वेयर वी ब्रेकआउट दिस लेवल. सो मेरे पास 24,47 का एक नेक्स्ट ब्रेक है, जहाँ से मार्केट को डिसाइसिवली पुश करना पड़ेगा बिफोर इट एक्चुअली मूव्स टू 500 लेवल्स. नीचे में अभी भी प्रेशर है. मेरे पास 24,000 का लेवल भी अचीव हो सकता है इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि अब देख रहे हो कि अब यहाँ से एक ब्रॉड रेंज मूवमेंट बन गई है. अगर मैं इसको मार्क करूँ एक इस स्केल से, सो आई गेस आई रियली नीड टू लर्न द टूल्स. बट अगर टूल्स नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से ये 4-5 कैंडल्स आप देख रहे हो कि ये इसी रेंज में ही घूम रही है मार्केट. तो इतनी साइडवेज मूवमेंट बहुत कम हुई है. यहाँ पे हमारा एकदम ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो रही है. तो एकदम से नीचे और जा सकता है. ब्रेकआउट का मुझे बहुत कम लेवल्स लग रहे हैं. नीचे में एकदम ब्रेकडाउन आ सकता है. 24,000 वुड बी द फर्स्ट ब्रेकडाउन लेवल. 24,000 के बाद मेरे पास 23,800 का लेवल है. यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ 23,800 लेवल है, एंड देन एक्चुअली गोइंग टू 23,600. तो ये दीज आर द लेवल्स दैट आई एम प्रिडिक्टिंग अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है. और अपवर्ड्स का मैंने आपको बताया कि पहले ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा 200 EMA, एंड देन दिस एंड देन दिस. तो दीज आर द क्रिटिकल लेवल्स दैट द मार्केट नीड्स टू ऑब्जर्व बिफोर इट एक्चुअली गोज इन द डायरेक्शनल मूव. So this is how we predict the today's market movement, and I hope you like this video. If you like this video as well, please, and like some of the other videos, please subscribe to the channel. Please comment down your inputs where we can improve of, and this way it can help us to scale better. Thank you so much guys.